पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। बिहार में बीजेपी 5 सीटों पर हारी है। इसको लेकर जोर शोर से राजनीतिक गलियारे में चर्चा हो रही है कि इसकी हार की वजह क्या है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में बक्सर की सीट के बारे में। बक्सर सीट परंपरागत रूप से बीजेपी की सीट रही है। यहाँ पर एक बार छोड़ दें तो लगातार पिछले कई चुनाव से बीजेपी ही जीतती रही है। लेकिन इस बार चुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को विजय मिली है। बीजेपी हार गई है। सुधाकर सिंह को 40.8% वोट मिला है, यानी 4,38,345 वोट मिला है। मिथिलेश सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको 4,08,254 वोट मिले हैं, यानी 30,091 वोट से बीजेपी के प्रत्याशी बक्सर सीट से हार गए हैं। पिछले चुनाव में देखेंगे तो जगतानंद सिंह लड़े थे, सुधाकर सिंह के पिता, और तब उनको 36% वोट मिले थे। 3,55,444 वोट मिले थे। और उस समय बीजेपी के उम्मीदवार थे अश्विनी चौबे, जिनको 47% से ज़्यादा वोट मिले थे, यानी 4,73,053 वोट मिले थे। और 1,17,609 वोटों से वो जीते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उल्टा हो गया नतीजा, ये सबके जहन में सवाल उठ रहा है। देखिए, पिछली बार भी बीएसपी का उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह थे 2019 में भी, और उनको 80,261 वोट मिले थे। इस बार भी बीएसपी के उम्मीदवार थे अनिल कुमार, और उनको 1,14,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर हार की वजह क्या है। तो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है आनंद मिश्रा को। आनंद मिश्रा आईपीएस अधिकारी हैं, असम कैडर के अधिकारी थे। उन्होंने बीआरएस लेकर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की थी। बीजेपी से वो आश्वस्त थे कि टिकट मिलेगा, और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी कि असम के मुख्यमंत्री ने उनको भरोसा दिलाया था कि उनको बीजेपी का टिकट दिलवाएंगे। तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, बीआरएस ले लिया और बक्सर में आकर चुनाव की तैयारी करने लगे। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने अश्विनी चौबे का टिकट तो काट दिया, लेकिन उनकी जगह पर इस आईपीएस अधिकारी को उम्मीदवार बनाने की बजाय मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बना दिया। आनंद मिश्रा चुनाव मैदान में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर गए, और ब्राह्मण उनके पक्ष में गोलबंद होने लगे, क्योंकि ये दूसरा मौका था जब किसी आईपीएस अधिकारी ने नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की और उसे टिकट से महरूम कर दिया गया। तो ब्राह्मण गोलबंद हो गए, और उन्होंने आनंद मिश्रा के समर्थन में अपना झंडा उठा लिया। हेमंता जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पहुंचे बक्सर, और आनंद मिश्रा को डराने धमकाने की भी कोशिश की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि हमने तो इसे भेजा था कि बीजेपी की सेवा करेगा। उसने बीआरएस भी लिया था यही कह के कि बीजेपी का सेवा करना चाहता हूँ, और यहाँ पर चुनाव लड़ने लगा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में। तो बीजेपी के लिए चुनौती बना हुआ है। तो उन्होंने हर तरह से उनको धमकाया, लेकिन आनंद मिश्रा पीछे नहीं हटे, चुनाव मैदान में डटे रहे। और नतीजा ये हुआ कि उनको 49,000 से ज़्यादा वोट मिल गए, और हार गए बीजेपी के मिथिलेश तिवारी। अगर आनंद मिश्रा चुनाव मैदान में नहीं होते तो मिथिलेश तिवारी की जीत पक्की थी, क्योंकि सुधाकर सिंह की जीत 30,091 वोट से हुई है, जबकि आनंद मिश्रा को 4.4% यानी 47,409 वोट मिले हैं। तो जहां 30,000 से हार हुई है, वहीं आनंद मिश्रा को 47,409 वोट मिल गए। अगर आनंद मिश्रा नहीं होते तो मानकर चलिए कि बीजेपी प्रत्याशी की जीत तय थी। ददन पहलवान भी चुनाव लड़े थे। उम्मीद कर रहे थे मिथिलेश तिवारी कि वो 80,000 से 1,00,000 वोट काट लेंगे आरजेडी का, और उनकी जीत पक्की हो जाएंगी। लेकिन इस बार यादव गोलबंद नजर आए, और ददन पहलवान 15,836 वोटों पर ही सिमट गए। यानी यादव के वोट बैंक में कोई बड़ी सिंधमारी वो नहीं कर पाए। और दूसरी बड़ी बात हार की ये भी थी कि और भी कई ब्राह्मण उम्मीदवार को सुधाकर सिंह ने चुनाव मैदान में खड़ा करा दिया था। एक थे सुधाकर मिश्रा, जिनको 12,749 वोट मिले। दूसरे थे सुनील दुबे, जिनको 7,759 वोट मिले। और एक आनंद मिश्रा नाम का ही कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव मैदान में खड़ा करा दिया गया बीजेपी की तरफ से कि कन्फ्यूजन हो। लेकिन
कटा तो ब्राह्मण वोट ही। तो इस तरह से 30,000 के आसपास और ब्राह्मण वोट कट गए और आनंद मिश्रा ने रहा सहा कसर सब पूरा कर दिया 43,000 वोट काट करके। तो बीजेपी की हार की वजह आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा बने। अब बीजेपी को समीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि बक्सर में बाहरी भीतरी का मुद्दा उठा था कि भाई हर बार बीजेपी बाहर के उम्मीदवार को यहाँ लाकर चुनाव मैदान में उतार देती है। अश्विनी चौबे भागलपुर से चुनाव लड़ते थे, उनको बक्सर से बीजेपी ने उतार दिया। 2 बार चुनाव जीते भी, लेकिन तीसरी बार उनका टिकट काटा तो फिर मिथिलेश तिवारी को गोपालगंज से उठाकर बक्सर में उम्मीदवार बना दिया। तो बाहरी भीतरी का मुद्दा तो था ही, और ऐसे में एक आईपीएस अधिकारी जिसने अपनी नौकरी छोड़ के राजनीति में आकर सेवा करने की कोशिश की, उसे रोका गया, उसे मौका नहीं दिया गया। इस बात को लेकर ब्राह्मणों में नाराज़गी थी, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। तो बीजेपी ने अपनी परंपरागत सीट बक्सर को खो दिया है। अब देखना ये है कि क्या बीजेपी इस सीट को दोबारा वापस ले पाएगी। जगदानंद भी एक बार चुनाव जीत चुके हैं यहाँ से, फिर 2019 में 2014 में बीजेपी को ये सीट वापस मिल गई। 2019 में भी अश्विनी चौबे जीते और 2024 में फिर ये सीट हाथ से निकल गई है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिए और बताइए कि बक्सर में बीजेपी की हार की असली वजह क्या है।